आपने ये देखा होगा कि पति नशे की हालत में था और उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। लेकिन इस केस में जिसकी हत्या हुई है, यानी कि पत्नी की हत्या हुई है, पत्नी शराबी थी। पति ने यानी कि होरीलाल वर्मा ने बताया है कि उसकी पत्नी उसे रोज मारती थी और इसी बात से वो तंग आ गया था, क्योंकि उसके आत्मसम्मान की बात थी कि पत्नी उसे मारती है। तो ये बात गांव वालों को भी पता चल गई थी कि होरी को उसकी पत्नी मारती है प्रीति। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक ये बात पता चलती है कि प्रीति की मौत सामान्य नहीं थी। प्रीति ने उस दिन नशा तो किया था, शराब तो पी थी उसने, लेकिन उसकी मौत गिरने से नहीं हुई थी, बेहोशी की वजह से नहीं हुई थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो खबर बताने वाला हूं, इसे देखने के बाद आप थोड़े हैरान होंगे और कहेंगे वाकई में इस तरह के मामले बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं। अक्सर आप देखते हैं, अक्सर आप सुनते हैं, अक्सर आप पढ़ते हैं कि पति ने पत्नी की हत्या की। इस केस में भी पति ने पत्नी की हत्या की है, लेकिन बाकी केस के मुकाबले, बाकी प्रकरणों के मुकाबले यह प्रकरण थोड़ा अलग है। अब तक आपने ये देखा होगा कि पति नशे की हालत में था और उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। लेकिन इस केस में जिसकी हत्या हुई है, यानी कि पत्नी की हत्या हुई है, पत्नी शराबी थी। और अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पत्नी शराबी निकले और पति सीधा साधा इंसान, और पत्नी के शराब पीने की वजह से, उसके नशाखोरी करने की वजह से किसी पति ने अपनी पत्नी की जान ली हो। इस केस में हुआ है। जिस महिला का जिक्र हो रहा है, जिस मृतका का जिक्र हो रहा है, उसका नाम प्रीति वर्मा, 35 साल इसकी उम्र थी। और आरोपी यानी कि होरीलाल वर्मा के मुताबिक, होरीलाल वर्मा ने पुलिस को बयान दिया है, उस बयान के मुताबिक प्रीति वर्मा शराब पीती थी, प्रीति गुटखा खाती थी, प्रीति गुड़ाखुर करती थी, इसके अलावा लड़कों से भी बातचीत करती थी, जिससे तंग आ चुका था होरीलाल वर्मा यानी कि उसका पति। और इसी बात को लेकर 10 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे विवाद होता है घर में, और उसके बाद उस दोनों के बीच मारपीट होती है। और मारपीट के दौरान पति होरी वर्मा अपनी पत्नी प्रीति का गला दबाकर मार देता है, और उसके बाद एक कहानी गढ़ता है कि नशे की हालत में थी, गिर गई, गिरने से बेहोश हो गई और उठ नहीं रही है। कुछ देर बाद ये बताता है कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव वाले बात मान लेते हैं, लेकिन परिवार वालों को शक होता है। परिवार वाले पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वालों को शव अंतिम संस्कार के लिए दे देते हैं। शव का अंतिम संस्कार भी हो जाता है, सब कुछ सामान्य था। लेकिन पुलिस को इंतजार था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ताकि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक ये बात पता चलती है कि प्रीति की मौत सामान्य नहीं थी। प्रीति ने उस दिन नशा तो किया था, शराब तो पी थी उसने, लेकिन उसकी मौत गिरने से नहीं हुई थी, बेहोशी की वजह से नहीं हुई थी। उसे उसके पति ने गला दबाकर मारा था, और मारने से पहले यानी कि जान लेने से पहले उसके साथ मारपीट भी किया था। अब पुलिस पहुंचती है पति होरीलाल वर्मा के पास, उसे गिरफ्तार करती है, और पूछताछ के दौरान होरीलाल वर्मा यानी कि आरोपी ये बताता है कि वो अपनी पत्नी की हरकतों से तंग आ गया था, और इन्हीं हरकतों के कारण से उसने अपनी पत्नी की जान ली। अब तक अमूमन ऐसे बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं। यही सब सामने आता है कि पति शराब के नशे में था, पति शराबी था, पति की हरकतों से परेशान थी महिला, और या तो महिला मर जाती है, या तो पति शराब के नशे में अपनी पत्नी, अपने परिवार के किसी न किसी को मार देता है, या तो भाई की जान ले लेता है, या फिर माता पिता की जान ले लेता है, या तो अपनी पत्नी को मार डालता है। अमूमन इस तरह के केस होते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा निकल गया, पत्नी शराबी निकली, इन्हीं सब कारणों से उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रीति की ये दूसरी शादी थी। प्रीति के 2 बच्चे भी हैं, जो पहली जिससे शादी हुई थी करगा के रहने वाले शेष नारायण से। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वो अपने पति को छोड़कर अलग रहने लगी। प्रीति का जो मायका है ये पाटन के पास चंगोरी गांव, और ससुराल जो होरीलाल वर्मा का जो घर था जिसे दूसरी शादी हुई, चूड़ी पहनाकर उसे लेकर गया और शादी की, वो पंदर का है। यानी कि ये पूरा घटनाक्रम जो है पाटन के पास पंदर का है। इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी 7 साल पहले। औंधी में जसगीत कार्यक्रम हुआ था, और औंधी का जसगीत काफी फेमस है।
इन दोनों की वहीं पहली मुलाकात हुई। 1 साल तक इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, बातचीत चलती रही, फ़ोन पर लगातार बातें होने लगी, व्हाट्सएप पर चैट होने लगे, मिलना जुलना जारी रहा। उसके बाद होरी ने अपने घर वालों को बताया कि मेरे से 5 साल बड़ी एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ मैं ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहता हूँ, आगे की ज़िंदगी। तब तक होरी को ये नहीं मालूम था कि प्रीति की हरकतें क्या क्या हैं, यानी कि प्रीति शराब पीती है, प्रीति गुटखा खाती है, प्रीति गुड़ाखुर करती है, प्रीति लड़कों से बातचीत करती है, ये सब उसे नहीं मालूम था। प्रीति उसे अच्छी लगती थी और इसीलिए उसने शादी कर ली। इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 15 शिफ्ट हो गए अपने घर। लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद यानी कि प्रीति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये उसके बयान के मुताबिक, उसके पति ने यही बयान दिया है कि शादी के 3-4 महीने बाद वो जिद करने लगी कि हमें परिवार के साथ नहीं रहना है, हमें अलग रहना है। ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चला कुछ दिन। उसके बाद फिर से वही रवैया कि इन दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता था, मारपीट होता था। और पति ने यानी कि होरीलाल वर्मा ने बताया है कि उसकी पत्नी उसे रोज मारती थी और इसी बात से वो तंग आ गया था, क्योंकि उसके आत्मसम्मान की बात थी कि पत्नी उसे मारती है। ये बात गांव वालों को भी पता चल गई थी कि होरी को उसकी पत्नी मारती है प्रीति, और इसी बात से वो तंग आ गया था। और 10 सितंबर को वो घड़ी आई जिसका इंतजार होरी लंबे समय से कर रहा था। उसे मालूम था कि इसे रास्ते से हटाना है, इससे तंग आ चुका है। 10 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे होरी अपने घर पर सोया हुआ था, यानी कि उसी घर में सोया था जिस घर में प्रीति भी रहती है। प्रीति शराब के नशे में धूत होकर कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचने के बाद अपने पति यानी कि होरी को देखती है और कहती है काम धाम करता नहीं है, दिन भर सोए रहता है। इसी बात को लेकर प्रीति ने उसका कॉलर पकड़ा और बेड से खींचते हुए उसे पटक दिया और इन दोनों का विवाद वहीं शुरू होता है दोपहर 3:30 बजे से। ये दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक लड़ते हैं। और प्रीति की जो बेटी है जिसे अपने पास वो रखी है, क्योंकि बेटा सत्यम वर्मा वो अपने मामा के घर यानी कि चंगोरी उसके मायके में रहता है, तो उनके साथ में सिर्फ उनकी बेटी थी। बेटी स्कूल से आती है, स्कूल से आने के बाद 4 बजे वो ट्यूशन चले जाती है। कोचिंग जाने के बाद इन दोनों का युद्ध और ज़्यादा तेज हो जाता है। इन दोनों के बीच खूब विवाद होता है, खूब मारपीट होती है। आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि इन लोग लड़ाई कर रहे हैं। और उसी बीच होरी का दिमाग फिरता है और वो सीधे उसे पकड़ता है, जोर से मारता है। मारने के बाद उसे बेहोश करता है और बेहोशी की हालत में उसका गर्दन पकड़कर उसे गला घोट देता है। उसका गला घोटने के बाद उसे लगता है कि अब तो इसकी जान ले ली मैंने, अब क्या करूं। तो वो कहानी गढ़ना शुरू करता है होरी कि लोगों को ये कह दूंगा कि ये शराब के नशे में थी और शराब के नशे में धूत होकर जमीन पर गिर गई, उसके बाद दोबारा उठी नहीं। वो खाट पर लिटाता है प्रीति को, जिस खाट पर वो थोड़ी देर पहले सोया था। लाश को, प्रीति के शव को खाट पर लिटा देता है। और जब उसकी बेटी आती है कोचिंग से लौटकर 4:30-5 बजे के आसपास, तो उसकी बेटी को कहता है होरी कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बेटा, वो सोई हुई है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद वो बहाना करता है इधर उधर, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि उसकी मौत तो पहले हो चुकी थी। प्रीति की मौत हो चुकी थी, आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू किए। उसने कहानी गढ़ना शुरू कर दिया कि प्रीति शराब के नशे में थी, इसलिए वो धूत होकर गिर गई, उसके बाद बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद उठी ही नहीं। गांव वाले भी बात को मान लिए, परिवार वालों को जानकारी मिली, परिवार वाले पहुंचे और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस की टीम भी पहुंची, पुलिस को भी वही कहानी गढ़ने लगा। लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में जब किसी मौत में संदिग्ध वजह सामने आती है कि कुछ तो सस्पेक्ट है, कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसे मामलों में पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। और ये पोस्टमार्टम कराने के बाद रिपोर्ट आई अभी 4-5 दिन बाद, तो ये पता चला कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। तो प्रीति को लेकर जो उसकी धारणा थी कि प्रीति शराबी है, प्रीति नशाखोरी करती है और प्रीति सिगरेट पीती है, प्रीति गुटखा खाती है, गुड़ाखोर करती है, और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। पुलिस को उसने बयान दिया, पुलिस को उसने पूरी कहानी बताई है और उसका कहना है कि मुझे अब इन चीज़ों का अफसोस नहीं है,
एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने इस विषय को लेकर क्या कुछ बताया, आप आगे वीडियो देखेंगे। लेकिन वाकई में आप फिर कमेंट करेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, क्योंकि हर दूसरे क्राइम के वीडियो में ये कमेंट आना लाजमी है और कमेंट आता भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया पहले से क्राइम बढ़ गया क्या। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्राइम के साथ साथ लोगों की जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के साथ साथ अपराध का बढ़ना लाजमी है। और एक चीज़ और है, पहले लोग अखबार पढ़ते थे तो अखबार में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल युग है, हर दूसरी खबर आपके मिनटों में आपके मोबाइल पर आ जाती है। तो हो सकता है कि इन सारी खबरों को देखकर आपको लगे कि वाकई भैया अपराध बढ़ गया है। अपराध पहले भी था, जनसंख्या के हिसाब से उतने अपराध होते थे, और आज बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से बढ़ा हुआ अपराध आपको नज़र आ रहा होगा। हो सकता है कि आप ऐसी खबरों पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते होंगे, इसलिए आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध तो बढ़ा है, थोड़ा बहुत तो बढ़ा है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्राइम का नेचर भी बदला है। पहले लोगों के पास पेशेंस होते थे, जॉइंट फैमिली के साथ, परिवार के साथ रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो अपराध है वो होने से बच जाते थे, क्योंकि आपसी सलाह हो जाती थी, बातचीत होती थी, उन बातचीतों से भी मामलों का समाधान हो जाता था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के पास पेशेंस नहीं है। उन्हें लगता है कि कुछ भी कोई बोल दे तो फटाक से उसका मर्डर कर दो। तो ऐसा ही एक केस हुआ है। इस केस में होरी चाहता तो प्रीति से अलग रह सकता था, अब इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो गई। चार ज़िंदगी कौन कौन? प्रीति की जान चली गई, होरी अब जेल में रहेगा, और वो 2 बच्चे सत्यम और केशर जो अब बिना माता पिता के रहेंगे। हालांकि परिवार वाले आएंगे सामने, परिवार वाले उनका पालन पोषण करेंगे, लेकिन दुख किस बात की है कि इन दोनों बच्चों के अब माता पिता नहीं हैं। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे हैं। ये थाना पाटन का मामला था। इसमें 10/9/2025 की घटना है। ये सूचना मिली कि एक महिला जो है, जो जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया था, वो ख़त्म हो गई है, और ख़त्म होने के बाद जो सूचना मिलने पे पुलिस ने उस पर मर्ग कायम किया था। मर्ग कार्रवाई के दौरान जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट था वो कल हमको प्राप्त हुआ। जैसे ही प्राप्त हुआ उसके बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि रिपोर्ट में होमोसाइडल आया हुआ था, जिसमें और उसमें लिखा हुआ था कि गले दबाने से जो परिस्थितियां बनती हैं उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो तत्काल पुलिस उसमें फिर FIR दर्ज हुआ। हत्या का मामला दर्ज करने के बाद फिर संदेही के रूप में, चूंकि उसके पति और वो दोनों ही लास्ट टाइम अकेले पाए गए थे, तो पति को उठा के लाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर वो टूट करके फिर उसने बताया कि गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी की जो गले दबा करके उसकी हत्या की है। सर, क्या कारण सामने आ रहे हैं? जैसे आप लोगों ने प्रेस नोट में ही बताया है कि क्या उनके बीच में विवाद था। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा है कि ये दोनों के दोनों जो जिसको बोला जा रहा है, जो मृतिका है और ये जो आरोपी है, ये इन लोगों के दूसरी, मतलब फर्स्ट शादी असफल हो गया था, ये दूसरी बार ये दोनों साथ में थे। जो लोकल कल्चर है, जो चूड़ी पहला के लाना, इस टाइप के जो कल्चर के तहत वो उसको अपने पास एक वाइफ की तरह रखा हुआ था, और साथ में दोनों 2-3 साल से रह रहे थे। और इसने अपने पूछताछ में ये बताया है कि मैं बहुत दिनों से परेशान था, क्योंकि जो पत्नी थी वो जब से शादी हो के वो आई थी तब से उसी के साथ मारपीट कर रही थी, और वो उम्र में इससे लगभग बड़ी भी थी। ये 30 साल का था, वो 35 साल की थी। तो इस कारण से एक गैप भी था, और आपस में अंडरस्टैंडिंग इन लोग की नहीं थी। लगातार लड़ाइयाँ इनको बीच होती रहती थी। और ये जो महिला थी वो इनके बताए अनुसार वो जो शराब वगैरह गुटखा ये सब, सिगरेट वगैरह ये सब पीने की आदी भी थी। इस कारण से भी इन लोग के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। घटना दिनांक को ये दोपहर में आराम कर रहा था, 3-4 बजे के आसपास इनकी बीवी आई फिर से, और फिर इनके बीच में बहस हुआ। बहस होने के बाद जो बहस बढ़ता गया, और बढ़ने के बाद फिर दोनों में हाथापाई हुई। फिर ये ज़मीन में उसको पटक करके उसका गला दबाया। गला दबाने से फिर इसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु को छुपाने के लिए फिर इसने उसको फिर से लिटा दिया उस बेड में, और घर वालों को ये मैसेज किया, क्योंकि जा कर के कि ये जो है महिला जो है, इसको हार्ट अटैक आया हुआ है, और ये अभी हिल डुल नहीं रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि इसको क्या हुआ है। तो सबको ऐसे अंधेरे में रख के फिर ये हॉस्पिटलाइज़ कर देता है उसको। और फिर इसी दौरान जब पुलिस को सूचना मिलती है, तो फिर इसका जो मर्ग कायम करके फिर इसमें जांच की जा रही है। इस समय सर फरार होने का प्रयास नहीं किया कहीं भी? उसको ये श्योरिटी लग रही थी कि मैं बच चुका हूँ, और पुलिस को मतलब मैं धोखा दे चुका हूँ, और वो मान चुकी है कि ये हार्ट अटैक से ही इसकी मृत्यु हुई है, ये मान के चल रहा था वो।